हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल राजेश्वरी पांडे 4746 में पुनः आपका स्वागत है। गाइस, आज मैं कनेर के फूल के विषय में बताने जा रही हूँ, जिसका पंचांग उपयोग में लाया जा सकता है और लाया भी जाता है। जो इसके फूल होते हैं वो अगर किसी को नज़ला ज़ुकाम है तो सूंघने से, इसके फूल के सूंघने से नज़ला ज़ुकाम से निजात मिलता है। इसकी जो पत्तियां हैं, किसी को अगर एलर्जी है तो इसकी पत्तियों का पेस्ट बना करके एलर्जी वाले स्थान पे लगा देने से एलर्जी से निजात मिलता है। इसका जो तना है, यानी इसका जो पेड़ का तना है, इसको हम पीस करके पीस करके इसके छाल को पीस करके, तने की छाल को पीस करके अगर हम काढ़ा बना करके या तने की छाल का काढ़ा बना करके अगर हम 1 या 2 चम्मच लेते हैं तो उससे हमारी संक्रमण जैसे बीमारी से भी हमको निजात मिलता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका काढ़ा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह कभी कभी नुकसान भी कर देता है। तो वैसे तो हमें चिकित्सक के परामर्श से ही लेना चाहिए, लेकिन 1-2 चम्मच अगर हम लेंगे तो हमें नुकसान नहीं करेगा। तो अब इसका जो फल होता है, इसके फल को हम भून करके, इसके फल को भून करके अगर दांतों में कहीं दर्द है तो दर्द वाले स्थान पे हम उसके फल को, जो भुना हुआ फल रहता है, इसकी जो कौड़ी जिसको हम कह सकते हैं, उसको हम पीस करके मंजन करते हैं। उसका जो कोयला होता है जलाएंगे, उसका कोयला जो बनेगा, उसके कोयले से जो हम मंजन करते हैं, जब हम ब्रश करते हैं तो हमारे दांत के दर्द से हमको निजात मिलती है। इसकी कई प्रजातियां हैं कनेर की। वैसे मुझे 3 प्रजातियों के विषय में, इसके विषय में पता है। एक तो पीला होता है, जो हमारा ये जो है ये लाल कनेर है। ये कौन सा है? ये लाल कनेर है। नारंगी रंग का जो निकलता है इसको हम लाल कनेर के नाम से जानते हैं। ये देखिए, ये हमारा जो कनेर है ये सफ़ेद रंग का फूल देगा। हमारे पास 2 पेड़ इसका है। एक ये है, 2 पेड़ हमारे पास है इसका। सफ़ेद कनेर का 2 पेड़ है। और एक और होता है जिसको हम पीला कनेर के नाम से जानते हैं। ये हमारा पीला कनेर है। पीला कनेर के भी हमारे पास 2 पेड़ हैं। एक ये है और एक ये है। लाल के भी 2 हैं पेड़, एक ये है और एक जो है ये है। तो हम 2-2 पेड़ सबका लगा रखे हैं, और सफ़ेद है, लाल है, पीला है, 3 हमारे पास हैं। तो लाल को हम नारंगी कनेर, हमको लाल कनेर जिसको हम बता रहे हैं, ये नारंगी रंग का मिलता है। इसमें देखिए, पीले वाले में देखिए हमारे फूल निकल रहा है। ये देखिए, इसकी कली बन रही है। अब यही फूल जो है फिर फल देगा। देखिए, ये अब इसमें ये फल निकलेगा। ये देख रहे होंगे आप, इसमें ये फल बनेगा और फल देगा ये। और इसी फल को हम भून करके जो है मतलब कोयला बना करके इस फल को फिर हम पीस करके, कोयले को पीस करके मंजन करते हैं, तो जिससे हमें दांत दर्द से निजात मिलता है। और इसकी पत्तियों को हम अगर पीस करके, तीनों ही रंग के कनेर का जो गुण होता है वो एक ही जैसा गुण है। यह जो है बीमारियों में कम से कम, यह कनेर का जो पौधा होता है, जो कनेर के पेड़ की पत्ती, छाल और फल, फूल, ये कम से कम हमें 10 रोगों के इलाज में उपयोग में हम ले आते हैं। और गाइज, अगर आपको इसके विषय में कुछ पता होगा, आप अगर इसके उपयोगिता के विषय में कुछ जानते होंगे तो आप ज़रूर बताइएगा। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आप इसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसकी उपयोगिता आप क्या क्या जानते हैं, और आप मेरे चैनल को कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। तो गाइज़, हम जो है जितना जानते थे, हम इसके उपयोगिता के विषय में जितना मुझे पता था। हाँ, इसकी जड़ का भी हम उपयोग में, इसकी जड़ जो होती है उसका भी हम उपयोग में ले आते हैं। वैसे हमें हरे भरे पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, लेकिन अगर किसी कारणवश इसका जो पेड़ है वो, उसकी थोड़ी सी हमें जड़ की ज़रूरत होती है, तो हम किसी एक तरफ से उसकी जड़ को, जो पतली पतली जड़ें होती हैं, उसको निकाल लेते हैं। निकाल करके उसको भी हम जो है जड़ों को हम
धुल लेते हैं बढ़िया से। धुलने के बाद जला लेते हैं। जला करके इसकी जो राख होती है, तो जिसके पैर में झुनझुनी पकड़ लेती है, उसकी गर्म राख को हम लगाते हैं तो झुनझुनी से हमें निजात मिलता है। यानी ब्लड सर्कुलेशन में इसकी जड़ की जो राख होती है वह बहुत फ़ायदा करती है। तो गाइज़ आप भी आप शेयर करके मुझे बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या जानते हैं इसकी उपयोगिता के विषय में, और कहाँ से आप मेरे चैनल को देख रहे हैं उसको बताइएगा। तो गाइज़ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।